कल UFC 294 में इस्लाम मखाचेव ने मीडिया से इंटरेक्ट किया। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पूरे इंटरेक्शन में मेन बातें उन्होंने क्या कही और एक एक चीज़ आपको हिंदी में समझ में आ जाएगी। तो UFC को अगर हिंदी में देखना पसंद करते हो, डीप एनालिसिस पसंद करते हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सारे सीरियस फैंस हिंदी में यही चैनल पर UFC हॉटबॉक्स पर आपको मिलते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस्लाम मखाचेव अपना सेकंड टाइटल डिफेंस कर रहे हैं अपने घर पे, क्योंकि अबू धाबी उनके लिए घर है। उन्होंने कहा कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को अगर मैं हरा देता हूं तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को यह बहाना बंद कर देना पड़ेगा कि मेरे पास टाइम नहीं था। इसीलिए इंस्टाग्राम पर मैंने पहले ही डाल दिया कि 10 दिन का टाइम था, पूरा प्रॉपर कैंप मुझे मिला नहीं। ये हार का बहाना नहीं होना चाहिए जब मैं तुम्हें हरा दूं। तो पहली बात तो ये कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की पैसे कमाने के लिए आया है। ही इज़ हेयर जस्ट टू मेक मनी, क्योंकि कम टाइम था, चार्ल्स ओलिवेरा बाहर चला गया था, तो ऐसे में कार्ड को सेव करना था। तो वोल्कानोव्स्की ने देखा कि मुझे पैसे बनाने हैं, इसलिए उसके पास हारने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है। तो यहाँ पर पूरा प्रेशर मेरे ऊपर है, मैं चैंपियन हूँ, लेकिन मुझे पूरे 5 राउंड के अंदर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को फिनिश करना है। हर राउंड के अंदर मैं ये सोचकर उतरूंगा कि मैं फिनिश करूं। पिछली बार मुझसे गलती हो गई थी कि मैं फिनिश नहीं कर पाया था, मैंने बहुत हल्के में ले लिया था। उनसे पूछा गया कि वोल्कानोव्स्की का कहना है कि उन्होंने आपको हल्के में ले लिया था, क्या कहोगे? तो इस्लाम ने कहा कि उसने नहीं, मैंने हल्के में ले लिया था, नहीं तो मैं वोल्कानोव्स्की को पहले ही फिनिश कर देता। इस फाइट में 5 राउंड में कोई ऐसी सेकंड नहीं होगी जब मैं वोल्कानोव्स्की को फिनिश करने की नहीं सोचूंगा। पहली बात तो उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मेरे लिए ये जो रैंकिंग है ये मैटर नहीं करती। पहले बहुत मैटर करती थी, क्योंकि उनकी नजर ही रहती थी कि मेरी फाइट किसके साथ फिक्स हो रही है, मुझे बेल्ट तक पहुंचना है, तो मैं अपने से ऊपर वाली रैंकिंग, टॉप 10 की रैंकिंग वाले से फाइट करूं। लेकिन अब उनके लिए रैंकिंग मैटर नहीं करती। उनका कहना यह है कि जब पिछली बार मैं पाउंड फॉर पाउंड 2 था, नंबर 1 अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की था और मैंने वोल्कानोव्स्की को हरा दिया था, तो मैं पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 क्यों नहीं हूं? जॉन जोन्स नंबर 1 क्यों है? जॉन जोन्स को भी लपेटे में ले लिया। उन्होंने कहा कि जॉन जोन्स का रेज़्यूमे उठाकर देख लो, एक भी ऐसा फाइटर उसने नहीं हराया जो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 हो। मैं पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 हूँ। ये जो रैंकिंग बनाने वाले हैं इनको कुछ नहीं आता। आई एम द पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर। तो उन्होंने पहली बात तो ये कही, जॉन जोन्स को भी लपेटे में ले लिया उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कही, और वो ये कही कि जो हबीब है वो मेरे साथ ट्रेनिंग कैंप में रहेंगे, लेकिन मेरे कॉर्नर में नहीं रहेंगे। ये बात हमने हबीब के ऊपर ही छोड़ रखी है, क्योंकि अगर वो मेरे साथ कॉर्नर में रहेंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सभी के साथ रहे, क्योंकि वो सबके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, भाइयों की तरह। तो हबीब जितनी हेल्प कर रहे हैं, वी आर वेरी हेल्पफुल, लेकिन हम उनको ज़्यादा फोर्स नहीं करते कि आप हमारे साथ मतलब फाइट के अंदर भी चलिए, मुझे कॉर्नर में भी रहिए, मुझे गाइडेंस भी दीजिए। तो यहाँ पर हबीब जितनी हेल्प कर सकते हैं मैं उनसे उतनी हेल्प ले रहा हूँ। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट कही, यहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरे पास ये फाइट जीतने के बाद 2 कंटेंडर हो जाएंगे, या तो चार्ल्स ओलिवेरा के साथ मैं फाइट करूं, या फिर मेरे सामने जस्टिन गेची का भी ऑप्शन है। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि मैं डायरेक्ट जो है चार्ल्स के साथ फाइट नहीं करूंगा, चार्ल्स ओलिवेरा और जस्टिन गेची का जो विनर होगा मैं उसके साथ फाइट करूंगा, या फिर जो UFC मुझे बोलेगी वो मैं करूंगा। देखिए, जहां तक मेरा मानना है UFC को जो ठीक लगेगा इस्लाम मखाचेव को वो मानना पड़ेगा। लेकिन एक बात उन्होंने अच्छी की कि आई एम द चैंपियन, UFC किसी को भी मेरे साथ फाइट करवाए, आई एम रेडी फॉर इट। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वोल्कानोव्स्की के लिए इसलिए रिस्क नहीं है, और वोल्कानोव्स्की ने यह कहा था कि अगर 10 डेज के नोटिस पर इस्लाम मखाचेव को फाइट एक्सेप्ट करनी पड़ती तो वो नहीं करता, लेकिन मैंने कर ली। तो इस्लाम मखाचेव ने कहा कि उसकी बेल्ट ऑन द लाइन नहीं है। अगर उसकी बेल्ट ऑन द लाइन होती और उसे 10 दिन के अंदर एक्सेप्ट करना पड़ता तब वो नहीं करता, वो मेरी जगह पर नहीं है, लेकिन मैंने कर ली, और मैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को अब की बार फिनिश करने वाला हूं। एक और बात इस्लाम मखाचेव ने कही। इस्लाम मखाचेव का कहना यह और था कि लियोन एडवर्ड और कॉबी कोविंगटन की जो फाइट है उसके ऊपर उसकी नजर है। उसने कहा कि आई होप कॉबी कोविंगटन विन, क्योंकि कॉबी कोविंगटन को हराने के बाद वो चाहते हैं कि वो मूव अप करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपनी लेगेसी को कंटिन्यू रखें, और लेगेसी कंटिन्यू बहुत अच्छे तरीके से तब रहेगी, बहुत लंबे समय तक तब याद रखा जाएगा इस्लाम मखाचेव को जब वो चैंप बने। उन्होंने कहा कि बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जो चैंप का स्टेटस जिन्होंने हासिल किया है, और मैं भी उनमें से एक फाइटर बनना चाहता हूं जो एक टाइम पर साइमल्टेनियसली, यानी कि एक बेल्ट इस कंधे पर, एक बेल्ट उस कंधे पर, और मैं दोनों को एक्टिवली रहकर डिफेंड करना चाहता हूं। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि कॉबी कोविंगटन जीते और फ्यूचर में जाकर मैं मूव अप करूं वेल्टर वेट में 170 पाउंड में, क्योंकि मेरी लेगेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसने कहा कि अबू धाबी मेरे लिए एक होम है, एक तरीके की होम एडवांटेज है मेरे लिए। जब पिछली बार मैं उसके घर पर जाकर उसके खिलाफ फाइट मैंने की थी, वही सेम टेस्ट उसको अब मिलेगा जब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की मेरे अबू धाबी में आकर, मेरे होम टाउन यानी एक तरीके से होम ही है उनका, यहाँ पर मेरे कंडीशंस में जो है फाइट करेगा मेरे खिलाफ।
बहुत सारी बातें उनसे होती रही, उनसे पूछा जाने लगा कि आपका फ्यूचर का प्लान क्या है, तो उनका यही है कि मुझे लेगेसी क्रिएट करनी है और उसके लिए मेरे पास 2 बेल्ट होना बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने कहा कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के कैंप की मैं इज्जत बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उन्होंने पिछली बार ये अफवाह फैला दी थी कि मैंने ग्लूकोज चढ़वाया है। आईवी यूज़ करने का मतलब होता है इंजेक्शन चढ़वा देना। आपको पता है ना, जब बीमार हो जाते हैं तो इंजेक्शन चढ़वा दिया, ग्लूकोज चढ़वा दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ग्लूकोज चढ़वा दिया, आईवी का यूज़ किया मैंने, ये मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए गए जो कि बिल्कुल झूठ थे। तो ये भी उनको अच्छा नहीं लगा कि उनकी टीम उनके बारे में कुछ कुछ बोल रही है, वोल्कानोव्स्की की टीम। और उन्होंने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को लेकर एक बात और कही। उन्होंने ये कहा कि ये फाइट वोल्कानोव्स्की हारने वाले हैं, इसलिए ये जितने भी फैक्टर्स हैं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वोल्कानोव्स्की के पास हारने को तो कुछ नहीं है। लेकिन वोल्कानोव्स्की का कहना ये है कि अगर मैं हार गया ये फाइट तो मुझे तीसरा चांस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा मुझे ज़्यादा दिक्कत देता, ये बात भी जो है इस्लाम मखाचेव ने कही कि वोल्कानोव्स्की से मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत होती चार्ल्स ओलिवेरा से, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा जितना ज़्यादा अग्रेसिव आता पहले 2-3 राउंड में, उतना एग्रेसिव वोल्कानोव्स्की नहीं आएगा। अब ये वहम भी हो सकता है इस्लाम मखाचेव का, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और कहीं ज़्यादा जो है दिक्कत प्रेजेंट करते हैं इस्लाम मखाचेव के सामने। तो इस पूरे मीडिया इंटरेक्शन को देखने के बाद एक चीज़ तो मेरी समझ में बिल्कुल आ गई है कि अगर आप मेंटली और फिजिकली रेडी होने की बात करें तो इस्लाम मखाचेव मेंटली भी रेडी हैं, इस्लाम मखाचेव फिजिकली भी रेडी हैं। वो दोनों तरीके से मेंटली फिजिकली रेडी हैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर उनकी लेगेसी को देखा जाए तो जो उनके हेटर्स हैं वो ये भी बोल सकते हैं कि यार मान लिया अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हरा दिया, लेकिन पहले 2 टाइटल डिफेंस जो उन्होंने किए वो लाइट वेट के खिलाफ तो किए ही नहीं। पहली बार ऐसा हुआ कि लाइट वेट डिवीजन में 2 टाइटल डिफेंस ऐसे फाइटर के खिलाफ हुए जो लाइट वेट नहीं है, फेदर वेट है। तो ये भी एक कन्वर्जेशन जो है आगे चल सकती है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है ये फाइट बहुत ही ज़्यादा क्लोज होने वाली है। जो भी फाइटर शुरू के 2 राउंड के अंदर डोमिनेट करेगा, बाकी आगे चलने की उसकी जो है जर्नी इजी हो जाएगी, बाकी के 3 राउंड इजी हो जाएंगे। तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और इस्लाम मखाचेव की ये जो फाइट आएगी ये क्लियर कर देगी 155 की किस्मत को आगे, क्योंकि अगर वोल्कानोव्स्की जीत जाते हैं तो सब कुछ बदल जाएगा, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। और जो ये ऑरा है और ये जो दागिस्तानी फाइटर्स का जो परचम अभी लहरा रहा है वो उखड़ जाएगा। तो ये फाइट इस्लाम मखाचेव के लिए जीतनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम मखाचेव को अपकमिंग हबीब कहा जा रहा है और अपकमिंग हबीब के लिए ये फाइट जीतना मस्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कॉन्फिडेंस में मुझे कोई कमी नहीं दिखी, इस्लाम मखाचेव ना मुझे इंजर्ड दिखे। इस्लाम मखाचेव का मूड भी बहुत अच्छा था। उनसे पूछा गया वेट कट कैसा चल रहा है, उन्होंने बोला वेट कट काफ़ी अच्छा चल रहा है, पिछली बार मुझे काफ़ी दिक्कत हो गई थी। उनसे पूछा कि आपका मूड कैसा है अभी, उसने कहा कि सुबह उठ के देखता हूँ, वेट अगर ठीक है, जितना वेट कट करने के लिए वेट होना चाहिए उतना है तो मूड ठीक रहता है, लेकिन वेट थोड़ा ज़्यादा रहता है तो फिर ऐसा ही मूड रहता है। लेकिन ये तो कॉमन बात है, सबके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि वेट कटिंग चीज़ ही ऐसी है। सारी चीज़ें फ्लुएंटली चल रही हैं, इस्लाम मखाचेव भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है। तो यहाँ पर ये फाइट का रिजल्ट क्या सेम रहेगा या फिर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अपसेट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और फाइट का रिव्यू तो मैंने आपको दे ही दिया है। तो यहाँ पर मीडिया डे की अगर मैं बात करूँ, एवरीथिंग वाज फाइन एंड फ्लुएंट। रही बात बाकी के फाइटर्स के मीडिया डे इंटरेक्शन की, तो अगली वीडियो आएगी हमजा चिमाएव की, आज ही डाल दूंगा मैं वो। फिर आएगी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की और फिर कमारू उस्मान की। चारों ने क्या कहा, 4 वीडियोस आज के दिन आपको देखने को मिलेंगी। एक तो वीडियो मैंने बता ही दिया आपको कि कमारू उस्मान का पैर निकल गया है, नी पॉप आउट हो गई है, लेकिन वो मना कर रहे हैं। ये दूसरी वीडियो आ गई जब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि इस्लाम मखाचेव मीडिया डे वाले दिन क्या कर रहे हैं, उनसे क्या क्या पूछा गया और कंक्लूजन क्या निकला उनकी रिपोर्टर से बात का। तो कंक्लूजन भी आपको पता लग गया। अब वेट है हमें UFC 294 का, ठीक है। पल पल की खबरें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी UFC हॉटबॉक्स हिंदी के थ्रू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टेक केयर, ख्याल रखें।